सो गाइज आज का जो एपिसोड था सहर होने को है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा क्योंकि हमने उसमें महर यानी कि सहर और माहिद के सीन्स देखे थे बहुत सारे। सबसे प्यारा लगा जहाँ पर जो माहिद है वो सहर से इतने प्यारे तरीके से पूछता है कि आप शादी करना चाहती हैं या नहीं। अब हम लोग सोच रहे थे कि सहर क्या बोलेगी सहर, बट सहर मतलब अंदर से तो वो नहीं चाह रही है और वो माहिद से क्या वो किसी से भी नहीं चाह रही है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही बारीकी से जो चीज़ दिखाई है कि सहर ने इतनी बड़ी टेंशन में भी माहिद को अप्रिशिएट किया कि हमसे आज तक किसी ने हमारी इजाज़त पूछी ही नहीं है। पहली बार ज़िंदगी में हमसे कोई पूछ रहा है कि इसमें हम राज़ी हैं या नहीं। तो वहाँ इतने टेंशन भरे माहौल में भी जिस तरीके से सहर ने वो अप्रिशिएट किया है माहिद को, भाई ये लड़की जिस दिन माहिद से प्यार करना शुरू करेगी ना, तो माहिद तो कुछ भी नहीं करता है जो सहर करेगी, फिर हमें वो दिख रहा है। और माहिद खामोशी को भी समझ रहा है, इतने ब्यूटीफुली तरीके से ये स्टोरी लिखी गई है कि खामोशी को भी समझ रहा है, बोल रहा है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आप ये शादी, इतने में वो बोलता है कि नहीं करना चाहती, तुरंत सहर ने बोल दिया कि हाँ करना चाहती हूँ मतलब। और सहर को बचाने के लिए तो माहिद हर टाइम खड़ा ही रहता है कि आपका ध्यान किधर है। वो अपने सवालों में है, लड़का घूम रहा है अपने सवालों में कि भाई मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। लड़की जबरदस्ती तो नहीं कर रहा कोई इसके साथ में, बट सहर का ध्यान जरूर रखना है उसे साथ ही साथ। दूसरा जो वो है माहिद की जो फुप्पो है, भाई पहले मुझे उनसे डर लग रहा था, खैर वो कुछ ना कुछ कांड तो करेंगी, हमें ये तो पता है शादी के बाद में। लेकिन मुझे उन्हें देख के अब मजा भी आ रहा है, फनी भी लग रही है वो। फुप्पी जान वो हमारी सहर है ना, आपके लिए कहर बन के आई है। कहर बनेगी वो, आपको क्या लग रहा है वो चुप सुन के ले लेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो माहिद को झेलेगी। भाई माहिद जिससे सब डरते हैं वो उससे नहीं डरती, तो आप क्या चीज हैं। और फिर माहिद क्या किसी की सुनता है जो सहर किसी की सुनेगी, सीधी सी बात है ना। तो फूफी जान भी देख रही है कि भाई बहुत कड़क बहू आ रही है नियाजी खानदान में, तो ऐसे ही चुप नहीं रहेगी और सही को बोल रही है, गलत को नहीं बोल रही है। जबान चलाना कहते हैं उसे, जिसमें गलत बोलता है इंसान, वो तो सही जवाब दे रही है, ठीक है। और भाई माहिद और सहर साथ में वो उसको नेकलेस पहना रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे वो सीन। और सहर का भाई असद, वो तो जो उसकी बहन कहते वो तो वो करेगा ही करेगा। भाई मेहंदी छोड़ के अपनी बहन की, मुझे लगा कल जाएगा, हल्दी में जाएगा, मेहंदी खत्म होने के बाद जाएगा, वो तो पहले ही पहुंच गया कि पहले मेहंदी बाद में लगेगी। मेरी बहन ने जो काम कहा है मैं अभी पहले वो करूंगा डॉक्टर फरीद के यहाँ पे। लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ, सुल्ताना उसको बाहर मिल गई और सुल्ताना ने वो चिट्ठी ले ली कि लाओ भाई मुझे दे दो, और सुल्ताना ने डॉक्टर फरीद को वो दी ही नहीं। वाह। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ये हैं मतलब, और आपने एक चीज देखी असद की, वो कब मिलेंगे, कब आएंगे, कहाँ पर है हॉस्पिटल, वो बिल्कुल रेडी है अपनी बहन का हर एक काम करने के लिए। मतलब उसे ये भी टेंशन हो, चिट्ठी पकड़ के कि यार ये दे भी देंगी या नहीं देंगी, मेरी बहन की चिट्ठी पूछ रहा है उनसे, आप दे देंगी ना डॉक्टर फरीद को। तो बहुत ही प्यारा भाई है सच में, जो उसकी बहन कह दे वो करने के लिए तैयार रहता है। दूसरी तरफ कौसर जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो बैठेंगी चुप, कभी नहीं बैठेंगी वो, चाहे कुछ भी हो जाए वो पहुंच कर रहेंगी उस शादी में, वो शादी को रोकने की पूरी जान लगा देंगी। और बेचारी नाजिमा बीबी, उनके लिए तो मुझे बड़ा ही तरस आ रहा है, उनपे कैसे कैसे प्लानिंग कर रही हैं, ढोलक बजा दो, बीन का पता नहीं चलेगा, शहर को मैं यहाँ ले आऊंगा। अरे मैडम क्या बातें कर रही हो आप, माहिद के होते हुए तुम शहर को मतलब दूर कर दोगी क्या उससे, जब तक शहर खुद ना चाहे। और आपने एक चीज देखी, शहर डांस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन कैसे कह रही थी, ओह ये देख रहे हैं अगर मैंने डांस नहीं करा तो ये सोचेंगे कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तुरंत शहर डांस करने लग गई। और जो माहिद भाई ख्यालों में खो रहा है, वो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, जो उसकी मेहंदी देख रहा था उसके हाथों की, इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में माहिद और सहर। सच में पार्थ की और ऋषिता की जो केमिस्ट्री है बहुत ही प्यारी लग रही है स्क्रीन पे। और आई होप कि जल्दी से हम इस सीन से थोड़ा हल्दी वाले फंक्शन पे पहुंचे, क्योंकि हमने मेहंदी बहुत ज्यादा देख ली है अब। और प्रोमो जो आया है, प्रोमो में क्या है कि जो शहर की अम्मी है कौसर जी, वो जो मेहंदी का फंक्शन है वहां घुस गई हैं और वो उन्होंने सांप देख लिया है, तो उनकी चीख निकल गई है। भाई परवेज 2 कदम आगे रहता है, चाहे कौसर जी 10 कदम आगे चल रही है तो वो 20 कदम आगे चल रहा है। वो कह रहा है ये तो कौसर की आवाज है, कौसर यहाँ पे कैसे आ गई। मैं सोच रही हूँ भाई अभी तो हो गया काम, अब तो ये शादी रुकी, लेकिन वहीं पर आ गया परवेज।
परवेज को कोई मात नहीं दे सकता भाई, वो माहित को मात दे देता है। तो फिर कौसर जी क्या है, कौसर जी को पकड़ लिया उसने और सहर कह रही मेरी अम्मी ही है, मेरी अम्मी है। सहर आएगी ढूंढती हुई, लेकिन मुझे लगता है वो मिल नहीं पाएगी कौसर से। इतने ही जो परवेज है वो कौसर को ले जाएगा वहां से किसी ना किसी तरीके से। और जो कौसर मतलब ये परवेज और जो माहित के दादा बात कर रहे थे उसकी एज वाला, तो जो उसके चाचा आए थे कि कौन से कार्ड की आप लोग बात कर रहे हैं माहित के, मुझे लगता है वो ना जरूर सोचेंगे कि क्या बात हो रही थी जो मुझे पता चले, क्योंकि उनको भी तो कुछ ना कुछ अपना विलन पना दिखाना है ना। सो बेसिकली मुझे एक बात तो है, इस सीरियल में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी पार्ट स्किप करके देखो। हर एक कनेक्शन जो है, हर एक जो मतलब सीन है वो इंटरेस्टिंग है, हर जगह कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चल ही रहा है। उधर सुल्ताना और अमल का रिलेशनशिप कैसे ठीक होगा, इधर सहर और माहिद की शादी, इधर इनकी जो मतलब चालबाजियां हैं, जितनी भी शातिरपना दिखाते हैं, चाहे उसमें नाजिमा हो, उसके पापा हो या उसकी अम्मी हो। भाई ऐसी कौन सी अम्मी होती हैं जो साथ में मिलके अपनी बेटी के ऐसी शातिरपने कर रही हैं, होते होंगे जरूर ऐसे भी लोग, तभी तो कैरेक्टर लिखा गया है। बट बेसिकली बहुत ही अच्छा चल रहा है और मुझे नहीं लगता कौसर जी मिल पाएंगी सहर से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।